तो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस आ रहा है। 15 नवंबर को झारखंड 21 साल का हो जाएगा। 21 साल 2000 था जब झारखंड का गठन हुआ था। और आज की हेमंत सरकार स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगी। दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी की कुछ अलग राय है। बीजेपी का मानना है कि मौजूदा सरकार नए वादे करेगी, कई घोषणाएं भी होंगी, लेकिन सरकार अपने पुराने वादे ही पूरे नहीं कर पा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो आरोप बीजेपी ने लगाए उससे जुड़ी रिपोर्ट है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड के बिहार से अलग हुए 21 साल हो जाएंगे। राज्य की हेमंत सरकार इस मौके पर खास घोषणाएं करेंगी। कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ होगा। बीजेपी का मानना है कि राज्य स्थापना के इतने वर्ष बाद भी अफसरशाही बरकरार है और इस शासनकाल में और भी बढ़ गया है। सरकार ने कहा था कि भाई 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। अभी नवंबर दिसंबर ही बचा है। इस वर्ष में एक भी नियुक्तियां नहीं हुई। इसलिए लगता है कि सरकार की मंशा 5 साल काटने का है। साथ ही प्रत्येक विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बिना पैसे का किसी विभाग में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम नहीं हो रहा है। ये स्थिति आज के दिन है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि अधिकारियों पर लगाम कसिए। मैं नहीं कहता कि 100% कोई लगाम लगा सकता है। झारखंड की हेमंत सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से तैयारी चल रही है। कई विभागों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। योजनाओं पर काम चल रहा है। ग्रामीण विकास, नगर विकास, पथ निर्माण, जनजाति कल्याण से जुड़े योजनाओं पर महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। बीजेपी के दूसरे नेता कहते हैं कि सरकार को पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा करना चाहिए। जो है इस सरकार को अपने घोषणा को जमीन पर उतारना होगा। जो घोषणा वो कर रहे हैं, जब तक वो करेंगे नहीं तब तक इस सरकार पर लोगों का विश्वास अब नहीं है। क्योंकि ये सरकार चुनाव के पहले से जो है कई घोषणाएं की, चुनाव के पहले से कई वादे किए, बाद में कई वादे किए, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक इनके कोई वादे पूरे नहीं हुए। योजनाओं की घोषणा होगी, लेकिन बीजेपी को अब भी ये उम्मीद नहीं है कि सरकार अपने वादे पूरे करेगी। ये तो समय ही बताएगा कि सरकार अपने वादे किस तरह से पूरी करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विशाल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए, ये जो एक बीजेपी की ओर से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बीजेपी के हवाले से दिखाई। देखिए, रिपोर्ट हमने तैयार की है, लेकिन बीजेपी के हवाले से कर रहे हैं। जो बयान वहां से आया उसी के अकॉर्डिंग। तो राजेश से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। राजेश, सरकार स्थापना दिवस मनाती है, लेकिन स्थापना दिवस को लेकर कम से कम जो कि राज्य का गौरव का विषय है, बीजेपी की ओर से ऐसे बयान आना थोड़ा चौंकाने वाला है। स्थापना दिवस तो मनना चाहिए, उसमें उसको लेकर राजनीति आखिर क्यों? राजेश, आवाज पहुंच रही है? देखिए, झारखंड 21 साल का होने जा रहा है और 15 नवंबर जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, यह झारखंड 21 साल बड़ा मायने रखता है। किसी भी आप देखें, कई अधिकार उसे मिलते हैं, उसकी एक अलग पहचान होती है, उसे दायित्व मिलते हैं। आप 18 साल में भले कोई वयस्क हो जाता हो, लेकिन आइडियली जो माना जाता है 21 साल में एक माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति में समझ होती है। झारखंड भी 21 साल का हो गया है, तो झारखंड के लिए विश्लेषण का एक समय है कि हम जो 2 दशक जो व्यतीत किए, तो क्या खोए हैं, क्या पाए हैं, और हमारे साथ जो राज्य गठित हुए यानी छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आज किस पायदान पर हैं, किस मुकाम पे हैं, उनसे तुलना करने की ज़रूरत है। ठीक है, हर राज्य की अपनी डेमोग्राफी होती है, अपनी टोपोलॉजी होती है, खासियत होती है उसकी। जनजातीय चूँकि प्रदेश है, यहाँ पर उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसकी खासियत है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी व्यवस्था है, अपने कानून हैं। तो इन सब चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए, चूँकि जब 2000 में झारखंड बना, उससे पहले अलग झारखंड राज्य यानी अलग राज्य की मांग के लिए जोरदार आंदोलन चला और
कई दशकों तक ये आंदोलन चलता रहा। अब संयुक्त बिहार में यह क्षेत्र जो आज झारखंड कहलाता है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था और कई कारण थे उसके पिछड़ेपन की, चूँकि उसकी कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जहाँ पर सीधे रूप से पेनिट्रेशन जो विकास के डेवलपमेंटल स्कीम्स के वो नहीं हो पाते थे। अब कुछ शासन की भी ऐसी फितरत थी कि वो ज़्यादा ध्यान इन सब क्षेत्रों में नहीं दे पाते थे। यहाँ पर आरंभ से चूँकि ये जनजातीय क्षेत्र रहा है, ये छोटा नागपुर का इलाका, चाहे वो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, खास करके हम दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो इन सब क्षेत्रों में आप संथाल परगना की बात करें तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके समक्ष कई तरह की समस्याएं रही हैं, चाहे वो अशिक्षा का मामला हो या फिर जो गरीबी का मामला है। कई लैंड इशूज ऐसे रहे जिन कारण से लोग परेशान रहे, कभी कभी उनका वायलेशन हुआ, कई आंदोलन खड़े हुए। लोगों की जल जंगल ज़मीन के प्रति जो यहाँ के ट्राइबल समाज की जो उनकी एक तरह से धरोहर है, उनकी एक मिल्कियत है, जल जंगल ज़मीन ही उनकी पूंजी मानी जाती है। तो कई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर रही हैं। लेकिन झारखंड बनने के बाद ये लोग जो इसके जुड़े लोग थे, आंदोलन से जुड़े लोग थे, वो ये परिकल्पना लेके चले थे कि झारखंड एक विकसित राज्य होगा और विकसित राज्य होने के साथ साथ यहाँ पर चूँकि खनिज संपदा है, देश में लगभग 40% कोयला है, यहाँ पर आयरन ओर है, यहाँ पर बॉक्साइट है, यहाँ पर अन्य माइनर मिनरल्स भी हैं। तो आप देखें कि उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया, ये सभी मानते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण माना गया था कि राजनीतिक अस्थिरता। 2014 से पहले यहाँ पर कई सरकारें रही, आई गई, कुछ सपोर्ट से सरकार बनी तो कभी नीतिगत विचारधारा के विरुद्ध सरकारें बनी, जिस कारण से सरकारें बनती गई, गिरती गई। लेकिन विकास पर इसका पूरा असर पड़ा। फिर भी हम मानते हैं कि 2014 से एक स्थिर सरकार यहाँ की जनता ने दिया है और ये मैंडेट जो है काफ़ी अच्छा रहा है और ये एक ट्रेंड अच्छा माना जाएगा। आप देखें कि 2014 में जो बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार बनी थी, जिसमें आंसू भी शामिल था, पार्टनर था, वो पूरे 5 साल चली और उसके बाद नई सरकार आई। ये जो यूपीए की सरकार है, महागठबंधन की सरकार जो कही जाती है, वो जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के नेतृत्व में ये सरकार चल भी रही है, ये भी फुल मेजॉरिटी वाली सरकार है और स्थिर सरकार है और पूरी तरह से निर्णय लेने वाली सरकार है। तो अब ये अपेक्षा है कि राज्य आगे बढ़े, क्योंकि 14 से बिल्कुल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।